हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाकी कुछ बच्चे जो जिनको रिजल्ट का इंतजार है वो अपनी रनिंग की तैयारी कर रहे होंगे। अब तो गर्मी भी नहीं रही है, अच्छा मौसम है रनिंग करने के लिए। सबसे अच्छा मौसम होता है जब थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तब, क्योंकि गर्मी जब होती है तो एक तो हमारी सांस ज़्यादा फूलती है और हमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 60,244 पदों के रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में डीवीपीएससी में कितना समय मिलेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, यानी कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, वो भी हम बात करेंगे। फिजिकल में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा और जो नई भर्ती आने वाली है, जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया है, 40,000 पदों का जो इंतजार कर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पेपर खराब हो जाता है तो हम दूसरी भर्ती का इंतजार करते हैं, जब हमें उम्मीद होती है कि हमारा इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम इन सब चीजों की बातें करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको इंतजार है वो रिजल्ट का है। कोई भी चीज जब हम कोई एग्जाम देते हैं तो सबसे ज्यादा हमें किस चीज का रिजल्ट मतलब इंतजार रहता है, उसके परिणाम का, कि हमने जो मेहनत की उसका परिणाम हमें क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट आपके नवंबर के तीसरे सप्ताह में, ये बोला गया है नवंबर के तीसरे सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरे सप्ताह में आ जाएगा आपका। कब? नवंबर के तीसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, यही कहा गया है। देखिए पहले जो कहा गया था 31 अक्टूबर, वो नहीं हो पाया, लेकिन दोबारा से आपका क्या कहा गया है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कि फिजिकल में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले ये बात कर लेती हूँ मैं। तो फिजिकल में जो बच्चों को बुलाया जाएगा वो जितने बच्चों, 3 गुना बच्चों को, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना को क्यों बुलाया जाता है 3 गुना बच्चों को? क्योंकि कुछ बच्चे डीबीपीएसटी में तो कम बच्चे बाहर होते हैं, जो वही बच्चे बाहर होते हैं जिनकी हाइट नहीं होती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता किसी और चीज में बच्चों को निकाला जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए एफिडेविट बन जाता है और भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर जेन्युइन गलती है, ठीक है, तो आपका एफिडेविट बन जाता है। बाकी हाइट आपकी पूरी है तो ठीक है। वेट के लिए चूंकि लड़कियों का वेट होता है तो वेट के लिए मोस्टली किसी को नहीं निकाला जाता है, क्योंकि वेट आपका बढ़ता घटता रहता है। अभी मान लीजिए आप पतले हैं, कुछ दिन बाद आप मोटे भी हो जाएंगे, लेकिन हाँ 40 किलो मिनिमम आपका होना चाहिए उस टाइम पे जब आप वहां पर डीवीपीएसटी देने गए, यानी कि अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने गए। तब ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी बाहर होते हैं डीवीपीएसटी में बच्चे, क्योंकि वहां पे इतना टफली नहीं होता। बस आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए। अब आपकी हाइट नहीं है तो आपको वहां किसी भी कीमत पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए। अब हम बात करें सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ निकलते हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे निकलते हैं रनिंग में। कहाँ निकलते हैं? रनिंग में, फिजिकल में, ठीक है, क्योंकि रनिंग हमें लगानी होती है और रनिंग में कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, एक ही मौका मिलता है। एक बारी आपको रनिंग कराई जाती है, उसमें चाहे आप बाहर हो जाइए चाहे पास हो जाइए। इसी वजह से 3 गुना बच्चों को, 2.5 गुना बच्चों को, यानी कि ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है, ताकि कितने भी बच्चे बाहर हो जाए हमें हमारे जितने पद है उतने बच्चे तो एटलीस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, ये होता है इनका। अब हम बात कर लेते हैं कि डीवीपीएसटी में जब रिजल्ट आ जाएगा, आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, तो डीवीपीएसटी में कितना समय मिलेगा, ठीक है। तो डीवीपीएसटी में कितना समय मिलेगा ये हम बात कर लेते हैं। तो डीवीपीएसटी में बहुत कम समय मिलता है, ज्यादा समय नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में, 4-5 दिन, 6 या 8 दिन के अंदर, है ना, बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्द आपका डीवीपीएसटी करा लिया जाता है, 8 से 10 दिनों में, है ना, क्योंकि इतना समय काफी होता है आपके डॉक्यूमेंट को तैयार कराने के लिए, और सबके अलग अलग डेट में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन डीवीपीएसटी हो जाता है और सबके अलग अलग जगह होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया? फिजिकल में 3 गुना बच्चों को बुला। अब आप बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट्स कब तक आएगी। तो देखिए आपकी रनिंग की बात की गई है। रनिंग कब होगी आपकी? तो रनिंग आपकी होगी दिसंबर में। ये भी पेपर की कटिंग में दे रखा था कि रनिंग कब होगी, दिसंबर में हो जाएगी। तो जब दिसंबर में रनिंग हो जाएगी तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत जल्दी आ जाएगी। जनवरी में आप लोगों को, क्योंकि भर्ती ये जल्दी करानी है, तो जनवरी में, ठीक है, जनवरी में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, जनवरी में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद तुरंत ही मेडिकल करा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो हो सकता है फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए, ठीक है। तो समझ में आया आपको? जनवरी में फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है, नवंबर के तीसरे सप्ताह में, नवंबर चल ही रहा है आज, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। तो अगर हम बात करें, ठीक है,
फिजिकल आपको पता है दिसंबर में होना ही है रनिंग, तो सभी अपनी रनिंग की तैयारी करते रहे। बहुत सारे बच्चों के तो कमेंट आते हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा तभी रनिंग करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, रनिंग करते रहिए। जब आप रिजल्ट आ जाएगा फिर आप हड़बड़ी में आप DVPSC की तैयारी करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तब आपका पढ़ाई तब आपकी रनिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, और एक बार रनिंग 2-4 दिन छूट गई तो फिर दोबारा से स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कंटिन्यू रखिए अपनी रनिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 40,000 यूपी पुलिस नए पदों पर भर्ती आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे अब इसी भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि सारे बच्चों का सिलेक्शन तो इसी में नहीं हो पाएगा। बहुत बच्चे हैं तो वो नए भाई जिनका पेपर खराब हो गया वो नई भर्ती तो देखेंगे, ठीक है। तो ये भर्ती आएगी, ये भी कह रखा है बहुत जल्द आएगी। तो आप लोग जिनका पेपर खराब हुआ है वो तैयारी में लगे रहे, ऐसा नहीं है कि आप तैयारी छोड़। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अब ठीक है जब भर्ती आएगी तभी हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो इसी वजह से वो इस भर्ती में भी रह गए। उन्होंने यही सोचा था, जैसे आपका री एग्जाम हुआ 6 महीने का आपको टाइम मिला, तब भी आपने क्या सोचा, जब एग्जाम डेट आएगी तभी हम तैयारी करेंगे। उसी वजह से क्या हुआ, आपका पेपर खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि आप लोगों ने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। अगर आप सीरियसली लेते तो आप पढ़ते रहते, और कंटिन्यूटी किसी भी चीज में हमेशा आपको सफलता दिलाती है, चाहे वो आपकी रनिंग हो, चाहे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैंने तैयारी नहीं की थी रनिंग की तो मैं फेल हुई। मैं कहीं 3 सेकंड से कहीं 30 सेकंड से रह गई। क्यों? क्योंकि मैंने वो तैयारी नहीं की थी, और जब मैंने कंटिन्यू रनिंग की तो मैं 12 मिनट में वो रनिंग लगा दी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी थी। ऐसे ही पढ़ाई को लेकर होता है, अगर आप लगे रहेंगे तो किसी ना किसी भर्ती में आप, क्योंकि भर्ती तो आती रहती है, जरूरी नहीं है यूपी पुलिस की भर्ती हो, बहुत सारी भर्ती निकलती है, और सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कुछ मतलब सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक अलग होते हैं, बाकी पढ़ाई तो वही होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि उसकी पढ़ाई बिल्कुल टॉप लेवल की हो जाती है किसी एग्जाम की, तो वो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, फॉर्म डालते रहिए। तो आप लोगों को कंटिन्यूटी रखनी है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी आपसे, चाहे रनिंग हो चाहे पढ़ाई हो, आप दोनों में कंटिन्यूटी रखिए, ठीक है। अगर आप जिनका पेपर खराब हुआ है, भाई जाहिर सी बात है निराशा हाथ लगती है, जब रिजल्ट आएगा तो उनको बहुत दुख होगा कि काश हमने मेहनत कर ली होती तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा, अब आगे की सोचिए। जो निकल गया उसके बारे में हमको नहीं सोचना है, जो आने वाला है हमें उसके बारे में सोचना है। तो पुलिस की भी भर्ती, और भी बहुत सारी जगह, अभी रेलवे में भर्ती निकली, तो आप कहीं ना तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, चाहे कितनी भी छोटी भर्ती हो वो, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है तैयारी करिए, ठीक है। बाकी देखिए रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, तो अब जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट तैयार हैं वो तैयार करके रख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा कमेंट आता है, मेडिकल कैसे होता है, तो एक बार रिजल्ट आने दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मेडिकल के लिए भी सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, क्या क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है, किस तरह से आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना, वो सब आपको बता दिया जाएगा। मेडिकल की इतनी चिंता ना करें, क्योंकि मेडिकल ज्यादा टफ नहीं होता है यूपी पुलिस का। आपकी कुछ चीजें जैसे आंख, नाक, कान, सुनना, ये सब आपका ठीक होना चाहिए बस, और सबसे ज्यादा नौकनी, फ्लैट फुट, ये ठीक होने चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे यही, अब मान लीजिए आप सुन ही नहीं पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप बाहर हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं। और टैटू के लिए बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि मेरे टैटू है यहाँ पे, तो छोटा मोटा टैटू है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अब आपने पूरा ही हाथ अपना टैटुओं से गुदवा रखा है तो जाहिर सी बात है वहां पे दिक्कत आएगी, ठीक है। जिसकी भी छोटा मोटा नाम वाम लिखा है वो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ये आर्मी का नहीं है तो इसमें ऐसा चल जाता है, ठीक है। तो DVPST में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है, 8-10 दिन मुश्किल से मिलते हैं। रनिंग आपकी दिसंबर में होगी, ठीक है। बाकी जनवरी में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में उतने ही बच्चे बुलाए जाते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। यानी कि 60,244 बच्चे ही बुलाए जाएंगे। तो बाकी बच्चे, मान लीजिए 1 लाख बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई कर ली, तो बाकी बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो ये भी होता है कि अगर आपने रनिंग भी क्वालिफाई कर ली है तब भी आप बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए आप तैयारी करते रहिए, ऐसा ना हो आप सब काम, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जब आती है तो उसमें नंबर इंक्रीज होके कट ऑफ बढ़ते हैं, कभी 12 नंबर, कभी 10, कितने नंबर बढ़ानी है वो डिपेंड करता है जितने बच्चे बचते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए, तैयारी मत छोड़िए, ठीक है। तो मुझे यही जानकारी देनी थी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट, जो भी आपका डाउट हो उसके लिए कमेंट कर दें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।